सभी को जय मसीह की। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम क्या है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के नियम क्या है, लेकिन आप सभी को दूसरे तरीके से मैं बताना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 19 का उसके 9 में उसका 7 से देखते हैं कि पहला है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वह प्यार को बाहर कर देती है। सच में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नियम क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है, खरा है। उसमें परमेश्वर खराईपन दिखाते हैं, अपने वचन में खरापन दिखा रहा है। इसलिए क्या कहता है कि वो हमारे जीवन को, हमारे प्यार को बहाल कर देता है। हमारे जीवन में क्या करता है, परमेश्वर के वचन को जब हम मानते हैं, उनकी आज्ञाओं पर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन को क्या करता है, एकदम अच्छी रीति से हमारे जीवन को बहाल करता है, हमारे जीवन को अच्छी रीति से उठाता है, हमें खड़ा करता है और भी हमें मजबूत रीति से हमें चलाता है। और दूसरा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य है। उसमें हम विश्वास कर सकते, उसमें हम आशा रख सकते, उसमें हम धीरज धर सकते, उसमें हम किसी भी चीज़ों की आशा कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। उसमें एकदम परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। परमेश्वर के वचन से और उसके मानने से क्या होते हैं, लोग बुद्धिमान होते हैं। परमेश्वर के वचन को जानने के द्वारा लोग आशा को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के वचन को, की आज्ञाओं को मानने के द्वारा वो निर्बुद्धि भी परमेश्वर के वचन को अगर मानेगा तो उनके जीवन में नॉलेज और भी सक्सेस उनके जीवन को पीछा करती है। और तीसरा है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है और हृदय को आनंदित कर देते। परमेश्वर का जो नियम है, जो आज्ञा है, वो क्या करता है, वो सिद्ध है, पूरी रीति से कंप्लीट है। लेकिन हमारा जो वचन हम बोलते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है, शायद कार्य भी नहीं करता है। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा हो कंप्लीट है, पूरा होकर रहता है। जो कहता है वो पूरा होकर ही रहेगा, जो कुछ कहता है सभी पूरा हो रहा है। हम देखते हैं बाइबल में पढ़कर। और क्या करता है, जो उसके नियम हैं वो हमारे हृदय को सच में आनंदित करते हैं। जब हम वचनों को, जब गीतों को, जब उनके उपदेशों को जो परमेश्वर ने बोला है सुनते हैं, तो क्या होता है, एक रोता हुआ बच्चा, एक रोता हुआ इंसान भी उसमें क्या हो सकता है, आनंदित हो सकता है। उसमें आशा को प्राप्त कर सकता है, धीरज धर कर आगे बढ़ सकता है। और कोई भी चीज़ों में वो क्या कर सकता है, परमेश्वर जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या, उसे फेस कर सकता है। उसमें परमेश्वर की आज्ञा इसलिए क्या है, हृदय को आनंदित करती है और सिद्ध है। और चौथा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है। पूरी रीति से क्या है, निर्मल है। उसमें कुछ भी अशुद्धता, उसमें कुछ भी मिलावटीपन नहीं है। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से साफ है, पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए वो आँखों में ज्योति ले आती है। सच में परमेश्वर का वचन जो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब इस वचनों को मानकर आगे बढ़ते तो परमेश्वर हमें सही राह दिखाता है। जो हमें समझ नहीं आता वो बातें भी हमें समझ आ जाती है और परमेश्वर में हम बढ़ सकते हैं। और पांचवा है, परमेश्वर का वचन कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। जो इस संसार में जो चीज़ वस्तु है उस सबसे बढ़कर क्या है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम क्या है, पूरी रीति से मनोहर है, एकदम सुंदर है। और छठवां है, परमेश्वर का नियम क्या है, सत्य है, एकदम पूरी रीति से राइट है, पूरी रीति से क्या है, उसमें हम पूरी रीति से अगर चलेंगे तो धर्म में हमारे लिए धार्मिकता का कारण है। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को हमें सत्य मानना है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, सभी चीज़ें पूरी हो रही, जो परमेश्वर ने बोला है सब कंप्लीट है। परमेश्वर की वचन विश्वास योग्य है, परमेश्वर का वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन खरा है। पहला, परमेश्वर का वचन खरा है। दूसरा, परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। तीसरा, परमेश्वर का वचन सिद्ध है। और चौथा, परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है। पांचवा,